बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सब जो है वो खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल हमारे पास है साइलेंट फीचर ऑफ किंगडम ऑफ डोमेन यूकैरिया। डोमेन यूकैरिया में जितनी भी किंगडम्स आती हैं उनके जो है वो साइलेंट फीचर्स के बारे में, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में, कह लें जी उनके अहम नकात के बारे में हम जो है आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगी। ये आपने अच्छे से जो है वो सुनना है और इसे अच्छे से तैयार करते जाना है साथ साथ इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव है। आपने अच्छे से इसको जो है वो तैयार करना है साथ साथ, ताकि आप लोगों को ये पॉइंट्स जो हैं बेसिक भूलें ना। डन हो गया? ओके जी, चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अब डोमेन यूकैरिया जो है उसमें सारे के सारे जो हैं वो क्या कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? तमाम के तमाम जो है वो यूकैरियोट्स आते हैं। डोमेन यूकैरिया की अगर बात करें हम, तो हम जानते हैं कि उसमें सारे के सारे जो है ऑर्गेनिजम्स वो क्या होंगे? यूकैरियोट्स। अब ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स हैं, जाहिर सी बात है कि उनके सेल्स भी जो हैं वो क्या होंगे? यूकैरियोटिक। उनमें कौन से सेल्स पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाएंगे। अब यूकैरियोटिक सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं, आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है, जिनमें जो है वो न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोमिनेंट और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस जो हैं इनके पास मौजूद होती हैं। डन हो गया? अच्छा जी, आप लोग जानते हैं कि डोमेन यूकैरिया में जो है वो 4 बड़ी किंगडम्स इंक्लूडेड हैं। अब वो 4 बड़ी जो किंगडम्स हैं वो कौन कौन सी हैं जी? किंगडम प्रोटिस्टा, पीछे हम पढ़ के आए हैं, किंगडम प्लांटाई, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया। डोमेन यूकैरिया में जो है हमने क्या बात की जी कि 4 बड़ी किंगडम्स जो है वो इंक्लूड हैं, जिसमें किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटाई, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। अब जो है हम 1 बाय 1 इन किंगडम्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम जिस किंगडम को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है जी किंगडम प्रोटिस्टा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसमें सारे के सारे जो हैं वो क्या इंक्लूडेड है? यूकैरियोट्स। कौन से ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में आएंगे? तमाम के तमाम जो है वो यूकैरियोट्स। ठीक है, अच्छा जी, सारे के सारे जो यूकैरियोट्स इस किंगडम में आते हैं वो या तो यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है, क्या होंगे? या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या क्लूनियल होंगे, क्लूनीज बना के रहने वाले, ठीक है, या फिलामेंटस होंगे, धागे नुमा, ठीक है, और या वो होंगे जी सिंपल मल्टी सेलुलर। क्या होंगे? या होंगे ये सिंपल मल्टी सेलुलर। अब सिंपल मल्टी सेलुलर होने से क्या मुराद है? ऐसे ऑर्गेनिज्म, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनके पास जो है वो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स जो है वो मौजूद नहीं होते। ठीक है, इनके पास क्या नहीं होते? मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, do not have multicellular sex organs। अच्छा जी, अब जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके पास 3 मेजर ग्रुप्स हैं। ठीक है, कितने मेजर ग्रुप्स हैं? 3 बड़े मेजर ग्रुप्स हैं। एक तो ये जी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हो सकते हैं, एक ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हो सकते हैं, तीसरा ये फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कौन कौन से हो सकते हैं? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। अच्छा जी, अब सबसे पहले जो है वो हमारे पास आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में आते हैं। किस में आते हैं जी? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में इंक्लूडेड है। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोटोजोआ जैसे, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में आते हैं, वो जी होते हैं यूनिसेलुलर। पहली बात क्या होते हैं? वो यूनिसेलुलर होते हैं। और दूसरी बात वो होते हैं जी हेटेरोट्रॉफिक। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते,
वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं जी, हेट्रोट्रोफ्स। हम पीछे भी इसको डिस्कस किया था हमने, फिर से एक दफा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें, प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में आता है, और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं जी पैरामीशियम जैसे अमीबा हो गया, ट्राइपनसोमा हो गया। मजीद आप गूगल पे जो है वो सर्च करें तो बहुत सारे ऐसे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो हेट्रोट्रोफिक्स होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एल्गी। क्या है जी, एल्गी। एल्गी वो वाले प्रोटिस्ट हैं जो प्लांट लाइक होते हैं। क्या होते हैं, प्लांट लाइक होते हैं, ऐसे प्रोटिस्ट जो प्लांट लाइक होते हैं। अब प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो हैं वो ऐसे प्रोटिस्ट हैं, ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल वॉल जो होती है, जिनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ये आपने अच्छे से याद रखना है कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, जितने भी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो हैं वो दुनिया में मौजूद हैं, उनकी सेल वॉल जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। डन हो गया। अच्छा जी, अब दूसरी बात ये कि इनके पास क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है, और ये ऑटोट्रोफ्स होते हैं। ऑटोट्रोफ्स हमने पीछे भी बात की थी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक को खुद तैयार करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। ठीक है, जो अपनी खुराक को जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं, इनके पास जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होता है। अच्छा, अगर इसकी एग्जांपल की हम बात करें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास जो है वो आ जाते हैं यूग्लिना हो गया, जैसे डायटम्स हो गया। डन हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा। ठीक है, ये ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो फंजाई लाइक होते हैं। कौन से प्रोटिस्ट हैं जी, जो फंजाई लाइक होते हैं। ओके हो गया। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की अगर बात हो कि उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हो सकते हैं, तो आपने लिखना है जी मैक्सोमाइकोटा और ओमाइकोटा। ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में इंक्लूडेड हैं। तो इनमें जो है वो स्पेशलिटी है कि ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं, और ये फीड किन पे करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पे फीड करके ये अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, इसलिए इनको डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। तो इनके पास क्या मौजूद होता है जी, हाइफी। क्या मौजूद होता है, हाइफी। हाइफी जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे फंजाई लाइक कहते हैं। ठीक है, इनके पास जो है वो फंजाई लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है। अगर इसकी एग्जांपल की हम बात करें तो इनमें स्लाइम मोल्ड्स इंक्लूडेड हैं और वाटर मोल्ड्स इंक्लूडेड हैं। डन हो गया। अच्छा जी, आपकी बुक पे इस टॉपिक में एक छोटा सा टेबल बना हुआ है जिसमें उन्होंने बताया जी कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं, कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक क्या होते हैं जी, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं। क्या करते हैं, बीमारियों का बायस बनते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं जो बीमारियां फैलाने का बायस बनते हैं। ठीक है, डिजीज कॉज करते हैं। तो इनमें जो है डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म, जैसा कि पहली डिजीज हमारे पास है जी मलेरिया, जैसा कि मलेरिया को कॉज करते हैं। ठीक है, ये डिजीज है और इसको कॉज करने वाला जो पैरासाइट है वो है प्लाज्मोडियम। डन हो गया। सेकंड पे हमारे पास आता है अमीबॉइक डायसेंट्री। ठीक है, इस डिजीज को कॉज करने वाला जो हमारे पास पैरासाइट है वो है एंटो अमीबा हिस्टोलिटिका। डन हो गया। कुछ जो है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, जिनमें हमारे पास पैरासाइट है जी ट्राइपनसोमा। डन हो गया। ऐसे जो है किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे प्रोटिस्ट भी मौजूद हैं जो डिजीज कॉज करने का वो कहता है बायस बनते हैं। उनमें हमारे पास
प्लाज्मोडियम मौजूद है, एंटामोइबा हिस्टोलिटिका मौजूद है और ट्राइपनसोमा भी मौजूद है। ये ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो डिजीज़ कॉज करने का भी जो है वो बायस बनते हैं। डन हो गया जी, ये हमारा था आज का लेक्चर। इसको अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट्स को आपने क्लियर करना है। कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी टर्म लेक्चर में जो आपको जिसकी समझ नहीं आई, वो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह आपको उसका जो है वो रिप्लाई दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने अपना सबने ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।